फ्लेक्सी कैप फंड में जो उनके फंड मैनेजर्स हैं उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो उस आपने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं या टोटल AUM जो उनको मिला है उसको वो किस कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। किस कैटेगरी ऑफ स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मतलब ये हुआ कि वो लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और चाहे तो वो सर्टेन अमाउंट डेट एसेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक FD, कॉर्पोरेट FD, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड लाइक किसी PSUs के इश्यूज किए हुए बॉन्ड या RBI बॉन्ड। लाइक हडको एक कंपनी है या जितने भी हमारे PSUs हैं लाइक NTPC, IRFC, ये सब बॉन्ड इशू करते हैं तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं वो लोग। तो उस पर वो तो डेट कैटेगरी हो गई जिसमें आपको एक लिमिटेड ही रिटर्न मिल सकता है, उसमें हायर रिटर्न नहीं मिल सकता है, पर उसमें आपको रिस्क को थोड़ा मैनेज करने में हेल्प करता है। और एक और उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप 65% तक पैसा इसमें इक्विटी में होगा एंड 35% आपका डेट में होगा, पर ये रूल मिनिमम 65% का है। चाहें तो 100% तक इक्विटी में रख सकते हैं, 0% कर सकते हैं, और चाहें तो 65% रखें। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में तो बहुत सारे फंड हैं, तो वाई पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। सो वो ये वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसके जो भी प्रॉस एंड कॉन्स होंगे वो मैं डिस्कस करूँगा, एंड इट विल हेल्प यू टू डिसाइड वेदर you should go with this or not. So कुछ की इंफॉर्मेशन है, लाइक फंड मैनेजर जो इनके हैं उनका कहना ये है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो वैल्यू बेस्ड अप्रोच है। सो वैल्यू बेस्ड अप्रोच क्या होता है कि कभी भी कोई स्टॉक है अगर वो अपने लाइफ के सर्टेन एवरेजेस के अबव ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें वो उस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो वेट करेंगे मार्केट करेक्शन का। तो एज ऑफ नाउ फंड का जो पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो 21 है। स्मॉल डिस्क्रिप्शन, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, किसी स्टॉक का या म्यूचुअल फंड का ऑलमोस्ट डेफिनेशन सेम होता है। कोई भी स्टॉक है, फॉर एग्जांपल एक 100 रुपीज़ का स्टॉक है और उसने 100 शेयर्स इशू किए हैं, तो एक और टोटल अर्निंग उसकी 100 है, तो टोटल एक शेयर का दाम और एक शेयर के ऊपर उसकी कितनी अर्निंग है, इसको डिवाइड करने पे हमारा पी रेशियो निकलता है। सेकेंड है टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट। सो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट इस फंड को 89,703 करोड़ रुपीज़ इसको एज ऑफ नाउ वो मैनेज कर रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में हाईएस्ट AUM इसके पास होगा। और मैं टोटल AUM की बात करूं इस फंड के पास, इस फंड हाउस के पास, तो उसका 90% फंड जो है वो इसी स्कीम के अंदर इसको मिला हुआ है। और लास्ट ईयर इटसेल्फ बाकी फंड के कैटेगरी में इसको 7 to 8 टाइम्स मोर इनफ्लो मिला हुआ है। 20,000 करोड़ रुपया केवल ईयर 2024 में इन्वेस्टर्स ने हमारे आपकी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगाया है। रिस्क की बात करें तो रिस्क इसमें तो हाई है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पैसा जो है वो इक्विटी में रहता है, इक्विटी का रिस्क हाई होता है। थर्ड थिंग है एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो बिलो 75% इज़ ओके। सो जो भी पैसा आप इनको देते हैं उस पर ईयरली बेसिस से, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपया लगाया तो इसमें क्लोज टू 630 रुपीज़ वो ईयरली बेसिस पे आपसे चार्ज करेंगे इस फंड को मैनेज करने के लिए, लाइक ट्रांजैक्शन फीस या फंड मैनेजर को जो सैलरी दे रहे हैं वो। फोर्थ पॉइंट है टर्नओवर रेशियो। सो टर्नओवर रेशियो है 22.95%। टर्नओवर रेशियो क्या होता है, टर्नओवर रेशियो ये होता है, फॉर एग्जांपल इनके पास 100 रुपये का स्टॉक है तो एक पर्टिकुलर साल में वो सिर्फ 22 रुपये का स्टॉक बेचे हैं, रिमेनिंग स्टॉक को वो होल्ड करके रखे हैं। सो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी में ये बिलीव करते हैं ये लोग, और स्टॉक खरीदने के बाद काफ़ी
लॉन्ग टर्म तक इसको रखते हैं। जब तक लॉन्ग टर्म कन्विक्शन ना हो तब तक वो स्टॉक में पैसा नहीं लगाते हैं, और लगाते हैं तो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रखते हैं। इस फंड का एक डिमेरिट कहिए या मेरिट कहिए, एक है कि अगर आपने फंड को 1 साल से पहले रिडीम किया 10% से ज़्यादा, तो आप पे 2% का एग्जिट लोड चार्ज करते हैं। तो यूजुअली इसमें यह है कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप जल्दी इसे रिडीम नहीं कर सकते हैं, 1 साल के पहले नहीं रिडीम कर सकते हैं। करेंगे 2% का ये चार्ज लगा देंगे आप पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ही क्यों? सो फर्स्ट फंड है इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। तो इनका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वैल्यू बेस्ड अप्रोच। अगेन मैंने बोला कि इनका जो पी रेशियो होता है वो निफ्टी के पी रेशियो से हमेशा कम ही होता है। ये पैसे तभी लगाते हैं जब शेयर मार्केट करेक्ट हुआ हो, चाहे ये कैश पे काफ़ी दिन तक होल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2024 के स्टार्टिंग में इनके पास 12 to 13% का कैश था, और एज दिसंबर आते आते उनके पास 24% का कैश हो गया, और आज के टाइम में ये मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर अक्टूबर से लेकर अभी तक मार्केट क्लोज टू 10% करेक्ट हुआ है। सेकेंड थिंग है इनका परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंट है। सो हायर रिटर्न्स इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रिडिक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कोई फंड है जो 1 साल में 30% देता है, अगले साल -5% देता है, तो ओवर रिटर्न उसका हो गया, वो एवरेज जो हो गया वो आपका 12% के आसपास आया, जो कि काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस रहा। और एक फंड है जो पहले साल 15% देता है, दूसरे साल 18% देता है, तो ओवरऑल रिटर्न इसका 16 के आसपास आया, तो वो बेटर है रेदर देन टू हाई एंड टू लो। अगर आप करेक्शन की बात करें, ये मैं आगे डाउन साइड प्रोटेक्शन इसमें सिग्निफिकेंट रहता है। ये हमेशा मार्केट से कम करेक्ट होता है। मार्केट से कम करेक्ट होने का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको एक यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा, आप 1 मंथ में देखें तो जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्विटी फ्लैक्सी कैप के जो कैटेगरी के जो फंड हैं वो 5% करेक्ट हुए हैं, पर ये फंड सिर्फ इनफैक्ट 3 मंथ में 0.42 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ की बात करें तो ये फंड जो है वो 4.5% का रिटर्न दिया है, और बाकी जो इसके इंडेक्स हैं BSE 500 TRI वो आपको -5%, और अदर जो फ्लैक्सी कैप है उनकी एवरेज 3.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर में बात करें तो इस 17% का रिटर्न दिया है। तो इससे तो ये प्रूव हो रहा है कि ये जब भी मार्केट करेक्ट होगा या मार्केट में टफ टाइम आएगा उस टाइम पे ये बेटर परफॉर्म करेगा। अगेन अगर इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो मैक्सिमम जो इनका है वो मैक्सिमम एलोकेशन ब्लू चिप स्टॉक्स में है, तो इससे तो एक स्टेबिलिटी मिलता है और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग बेटर रहता है। सेकेंड ये है कि ये इंटरनेशनल ब्लू चिप स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं, लाइक अमेजॉन, मेटा, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल काइंड ऑफ। एक और चीज़ है जो इनको ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बाकी ये काम नहीं करते, पर ये इस काम को काफ़ी एग्रेसिवली करते हैं, स्किन इन द गेम। सो एक नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है और सबको ये करना पड़ रहा है। सो एवरी मंथ ये अपने ही इनके जो फंड मैनेजर हैं वो अपना पैसा खुद इसमें लगाते हैं और उसको एवरी मंथ उसको डिस्क्लोज भी करते हैं। तो एज ऑफ नाउ इनके पास 5.3 करोड़ यूनिट्स जो है वो टोटल अमाउंट 471 करोड़ इन्होंने खुद अपना पैसा लगाया है इस फंड में। जो भी फंड मैनेजर जैसे राजीव ठक्कर हैं जो इसके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, अलॉन्ग विथ अदर जो फंड मैनेजर्स हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं, वो अपना सिग्निफिकेंट पैसा इसमें एलोकेट करते हैं। सो
ये एक काइंड ऑफ हो गया कि अगर वो इन्वेस्टर को अच्छा करेंगे तो खुद के लिए भी अच्छा करेंगे। लाइक वो आपको तो ये सजेस्ट करते हैं पर वो खुद उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो वो वाला सिनारियो यहाँ पे नहीं है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक और इसमें 5 ईयर का अगर रोलिंग रिटर्न्स देखें, रोलिंग रिटर्न्स क्या होता है कि आप इस ईयर में, इस फंड जो है वो 13 में स्टार्ट हुआ था, 13 से लेके अभी तक किसी भी ईयर में इन्वेस्ट किया होता है, 13 में इन्वेस्ट किया होता, 14 में इन्वेस्ट किया होता, 15 में इन्वेस्ट किया होता, या 20 में इन्वेस्ट किया होता, 21 में इन्वेस्ट किया होता, एज ऑफ नाउ 5 साल में जो इनका रिटर्न है वो 18 के टू 20% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा डिसेंट रिटर्न माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात हो रही है कि मेरी जर्नी कैसी रही है। तो मैंने तो काफ़ी सारे फंड्स ट्राई किए थे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। एक तो मेरे पास कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसके बाद मेरे पास एक्सिस का भी फ्लेक्सी कैप फंड है, पर एज ऑफ नाउ बोल सकते हैं कि मैंने सबको बंद करके 2021 में मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को पहले से वॉच कर रहा था। लेकिन मेरा क्राइटेरिया था कि मैं मैक्सिमम अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो टॉप 4 जो म्यूचुअल फंड हाउस है उन्हीं के साथ रखूँगा, जिनमें SBI आता है, SBI, HDFC, ICICI प्रूडेंशियल एंड कोटक। इन 4 के साथ ही मेरे रखने का प्लान था। लेकिन ये मैं एक्सेप्शन लेते हुए, क्योंकि स्टार्ट मैंने कोटक से किया था और एक्सिस से किया था, लेकिन उनमें बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी नहीं होने के बाद मैंने 2021 में उन सबको स्टॉप करके यहाँ पे मूव कर दिया। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू है, एंड देन फिर मैं 2021 में 2.5K का SIP स्टार्ट किया था, और 2024 में मैंने अमाउंट को इंक्रीज़ किया। करेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका 1.26 लाख है और उसकी वैल्यू 1.74 लाख है। और XIR टर्म में, कंपाउंडिंग टर्म में 21.28% का रिटर्न है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। सो आई थिंक ये वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। एंड लास्टली एक डिस्क्लेमर कि जो भी मेरा ये वीडियो कंटेंट है प्योरली इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, और आप इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं समझें। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। थैंक यू वेरी मच।